प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। पानी में बपतिस्मा कौन ले सकता है? बहुत सारा मसीह व्यक्ति जो चर्च में जा रहा है, जो कलीसिया में जा रहा है बहुत दिन से, उनसे जब बात किया जाता है पता चलता है उनको सुसमाचार समझ में नहीं आया। पता चलता है वो लोग पापों से मन परिवर्तन के बारे में कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो लोग पानी में बपतिस्मा ले चुका है। बाइबल के हिसाब से कौन व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है? आइए हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बाइबल के हिसाब से ऐसा व्यक्ति जो सुसमाचारों को सुना, उसके बाद पवित्र आत्मा उसके दिलों में पाप का कन्विक्शन लेके आया। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उसको समझ में आया कि वो पापी व्यक्ति है। वो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया, तभी वो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। जो व्यक्ति सुसमाचार सुना, उसके बाद सुसमाचार सुनने के बाद पवित्र आत्मा उसके दिल में पाप का अंडरस्टैंडिंग लेके आया। इंग्लिश में लिखा हुआ है पाप का कन्विक्शन लेके आया। ये पवित्र आत्मा का काम है, आदमी का काम नहीं है। एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुनता है, पवित्र आत्मा उसके दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आता है। पापों का कन्विक्शन आने के बाद वो व्यक्ति अगर पापों से मुड़ना चाहता है, मतलब संपूर्ण पापों के रास्ते छोड़ के पवित्र आत्मा के तरफ, परमेश्वर के तरफ अपने जीवन को मोड़ना चाहता है, उसको पापों से मन परिवर्तन बोलता है। ग्रीक लैंग्वेज में इसको मेटानोया बोलता है। मतलब मन को संपूर्ण परिवर्तन करना। पापों के रास्ते में जो एक व्यक्ति जा रहा था, उसको सुसमाचार समझने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद, परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में क्या है वो समझने के बाद, वो पापों से मन परिवर्तन करता है और परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। उसको मन परिवर्तन बोलते हैं। उसके साथ साथ वो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है अपने मुंह से और पापों को छोड़ता है, परमेश्वर के साथ चलने का अंगीकार करता है, इच्छा जताता है दिल से और वो चलना चाहता है। वो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया है। उसके बाद ही एक व्यक्ति पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा ले सकता है। प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए पानी में बपतिस्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना का किताब उसका 3 में कहा कि एक व्यक्ति को अवश्य पानी में और आत्मा में नया जीवन पाना जरूरी है। उसके बाद हम प्रेरित के 2 के 38 में हम देखते हैं प्रेरित पतरस यहूदी लोगों को बोल रहा था कि वो लोग पापों से मन परिवर्तन करे और पानी में बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए। नया जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनना जरूरी है। उसको सुसमाचार सुनने के बाद पवित्र आत्मा उसके दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आएगा। वो पापों को स्वीकार करेगा और पापों को छोड़ेगा और परमेश्वर की तरफ चलेगा। उसके बाद ही एक व्यक्ति पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा ले सकता है। उसके द्वारा उसके पुराना जीवन को वो पानी में कवर करता है। आइए देखते हैं मार्कुस का किताब उसका 16 में प्रभु यीशु ने क्या कहा। मार्कुस का किताब उसके 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाके के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहां पे प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट तरीका से बोला है, जो विश्वास करता है वही व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। इसके बाद हम प्रेरित के काम उसके 2 के 37 और 38 देखने वाले। यहां पे प्रेरित पतरस यहूदी लोगों के साथ उनको सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और सुसमाचार जब यहूदी लोग सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनको दिल को छू गया। उनके दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आया। उनको वो लोग समझ पाया कि वो लोग पाप में जीवन जी रहा है। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और तब वो पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों, हम क्या करें? जब पवित्र आत्मा उनके दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आया, उनकी हृदय छिद गए। यहां पे लिखा हुआ है स्क्रिप्चर में। और वो लोग पूछने लगे, हमें करना क्या है भाई, हमें बताओ हमें करना क्या है।
तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हम लोग अगर ये दो स्क्रिप्चर को एक साथ देखें, जो मार्कुस का किताब उसका 16 का 15-16 और प्रेरित का 2 का 37 और 38 को देखें एक साथ, तो हमें समझ में आएगा पानी में बपतिस्मा तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना, पवित्र आत्मा उसके दिलों में पापों के समझ लेके आया और वो पापों को छोड़ के प्रभु यीशु के तरफ मुड़ा, जिसको मन परिवर्तन बोलता है। प्रभु यीशु का आदेश मान के वो जीवन जीना चाहता है, वही व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। तो हम बहुत ही स्पष्ट तरीका से ये देख सकते हैं, पानी में बपतिस्मा होने से पहले एक व्यक्ति को पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि पानी में बपतिस्मा लेना मतलब अपना पुराना जीवन को कब्र में डालना, समाधि होना, जैसे प्रभु यीशु मौत के बाद समाधि में गया था। रोमियो के किताब उसके 6 का 3 से 6 हम देखने वाले हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता ईश्वर के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, ऐसे हम भी नया जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके उठने की समानता में भी हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चलाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे पाप की दासत्व में ना रहे, पाप का दास बन के हम ना रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पानी में बपतिस्मा लेना मतलब हमारे अंदर जो पुराने व्यक्ति थे उसका कब्र होने के बारे में बात कर रहा है। कोलोसियों की किताब उसका 2 का 12 और 13, और उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर का शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारोहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। इन वचनों में बहुत ही स्पष्ट तरीका से हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा, उसके बाद वो गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा पिता परमेश्वर के ताकतों के द्वारा। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है और उसके बाद पापों से मन परिवर्तन करता है, वो अपना पापों को स्वीकार करता है, पापों के रास्ता छोड़ के प्रभु यीशु के तरफ मुड़ता है, तब क्या होता है, वो अपना पुराना पापों का जो व्यक्तित्व था, उसके अंदर पापों का जो शरीर था, उसको प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाता है। तो हमारे अंदर जो पुराना पापों के स्वभाव है वो मुर्दा है। जब एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया, तो अभी हम लोग मुर्दा व्यक्ति को क्या घर पे रखते हैं? नहीं, मुर्दा व्यक्ति घर पे कुछ देर तक रहता है, जब तक कोई रिलेटिव और जान पहचान के लोग आके उनको देखते हैं, लेकिन उसके बाद एक मुर्दा व्यक्ति को हम लोग लेके जाते हैं और कब्र दे देते हैं। ऐसे ही हमारा पुराना जो जीवन है, पुराना जो पापों के स्वभाव है, उसको कब्र देना जरूरी है। इसलिए एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन करने के बाद उसको पानी में बपतिस्मा देना जरूरी है। जब एक व्यक्ति के अंदर पुराने पापों के स्वभाव मुर्दा नहीं हुआ, एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन नहीं किया, वो क्या पानी में बपतिस्मा ले सकता है? नहीं। हमें समझना जरूरी है, एक व्यक्ति जब पापों से मन परिवर्तन करता है, उसके अंदर पुराने पापों के स्वभाव को वो सूली पे देता है प्रभु यीशु के साथ, तभी वो पुराने जीवन या पुराने स्वभाव को वो पानी में गाड़ सकता है, पानी में बपतिस्मा के द्वारा, उससे पहले नहीं। ये कोई रिचुअल नहीं, ये कोई ट्रेडिशन नहीं, ये प्रभु यीशु में नया जीवन पाने का महत्वपूर्ण कदम है। तो हम देख सकते हैं जब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से पापों से मन परिवर्तन नहीं करता है,
तो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा नहीं ले सकता है। तो अंत में आपको मैं यही बोलना चाहता हूं, ऐसा एक व्यक्ति जो सुसमाचार को सुना है, उसको समझ में आया है कि प्रभु यीशु प्रभु है और उसके जीवन का उद्धार करता है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा उसके दिलों में पाप का कन्विक्शन लेके आया, मतलब उसके दिलों में उसको समझ में आया वो पापी है और वहां से मुड़ना जरूरी है, पापों से मुड़ना जरूरी है प्रभु यीशु की तरफ। और उसके बाद वो व्यक्ति खुद मन परिवर्तन किया, पापों से मुड़ा उसने प्रभु यीशु की तरफ, उसके बाद ही वो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, उससे पहले नहीं। तो कौन बपतिस्मा नहीं ले सकता है? जो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन नहीं किया। हम देख सकते हैं आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अलग अलग कारण के लिए पानी में बपतिस्मा ले रहा है। कोई किसी कलीसिया ज्वाइन करने के लिए पानी में बपतिस्मा ले रहा है, कोई शादी करने के लिए पानी में बपतिस्मा ले रहा है, कोई इसलिए बपतिस्मा ले रहा है कि ईस्टर का दिन है, उस दिन कुछ लोगों को बपतिस्मा लेना है, तो पास्टर जी ने बताया उनको बपतिस्मा लेने के लिए, तो इसलिए वो बपतिस्मा ले रहा है। कुछ लोग परिवार के प्रेशर में आके बपतिस्मा ले रहा है, कोई लोग इसलिए बपतिस्मा ले रहा है कि उसके दोस्त लोग बपतिस्मा ले रहा है इसलिए वो बपतिस्मा ले रहा है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताता है। बाइबल ऐसा बताता है जब एक व्यक्ति सुसमाचार को समझता है, मन परिवर्तन किया है, तभी वो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, उससे पहले नहीं। और पानी में बपतिस्मा एक व्यक्ति अपने विश्वास से लेता है, पास्टर के विश्वास से नहीं, परिवार के विश्वास से नहीं, और दूसरे किसी के विश्वास और अंडरस्टैंडिंग से नहीं। आपके खुद के विश्वास से आपको मन परिवर्तन करना है, आपके खुद के विश्वास से आपको पानी में बपतिस्मा लेना है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आपसे बातें करेंगे इस मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।